Good morning, second year commerce and arts. This is the part 21 lecture of economics, and this is the last lecture of the elasticity of demand. In this section, we will learn here how to calculate the elasticity of demand. ठीक है ना? पहले हम लोगों ने लास्ट में ये देखा भी कि इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास लगा भी होगा कि कैसे इलास्टिसिटी डिमांड इन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे प्राइस कलेक्ट और टैक्स कलेक्शन और ये प्रॉफिट में ये सब में कितना योगदान देता है। मेथड ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड में जो है आपको हम लोग एक छोटा सा हम 3-4 कैलकुलेशन दिखाएंगे, क्योंकि इस ऑनलाइन में हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते इस तरीके, लेकिन किसी तरह हम जब एक जो मिलेंगे हम लोग तो हम लोग इसको और आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा तो हम करके दिखाएंगे। सवाल ये है कि जो मेथड है मेजर ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी करते हैं इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज। ध्यान देना, आगे चेंज को हम डेल्टा के रूप में पेश करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और लास्ट में अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये एक फार्मूला हम आपको नोट किए। इसका एक दूसरा भी होता है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सपोज कर लीजिए परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज 20%, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ईडी इज 20%। ठीक है ना, ईडी परसेंटेज, यानी सपोज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज 20% एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज 10%। ठीक है ना, यानी कि जैसे मान लीजिए परसेंटेज सोना 40,000 था, 10% उसका गिरा 36,000 हो गया, और डिमांड जो है पहले 1 किलो बिकता था, अब 1 किलो 200 ग्राम बिकने लगा। तो देखो प्राइस 10% गिरा और डिमांड आपका 20% गिरा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका इस तरीके से आएगा। यहां पर एक चीज याद ध्यान देना, अगर माइनस में कोई आंसर आता है, जैसे एक हम एग्जांपल देंगे माइनस का भी, ये माइनस का यहां पर कि एक देख लिया जाए इसको। सपोज कर लीजिए प्राइस जो है और डिमांड, इसको इसी से लिए हम लोग 6 रुपया था, 4 रुपया, 6 रुपया पहले प्राइस था तो आपका फिर 4 रुपया हो गया। डिमांड 10 था, अब 15 हो गया। ठीक है, डिमांड यूनिट्स में। अब हियर यहां पर क्या होगा, डेल्टा माने जो चेंज हो रहा है क्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 15, डेल्टा प्राइस चेंज हो रहा है 6 माइनस 4 इज यहां हो गया 2, और यहाँ 10 माइनस यहाँ हो गया -5। अब अगर इसको यानी कि हम उसको रखें उस पर, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो एक नया फार्मूला हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगा आपका डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इज मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। अब यहाँ आ जाइए तो हम लोग सवाल हल करें, इलास्टिसिटी डिमांड -5 अपॉन 2, और पी क्यू जो होता है आपका, ये आपका जो आएगा, जो पहले का प्राइस था 6-10, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 10। अब हम लोग अगर करें तो हो जाता है 5 दूनी 10, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6, 3 तो -3 बटा, ये हो गया तुम्हारा -3 बटा 2 का हो गया -1 बटा 5 या 1.5। तो the minus sign is customarily dropped since the ED is equal to 1.5। तो नॉर्मली जो माइनस का साइन होता है उसको हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं, उसको उसकी कोई यहाँ पर मान्यता नहीं रहती।
There are two important points which should be kept in mind with regard to the measurement of the elasticity of demand. क्या होता है वो आपका, इसको मिटा देते हैं, वो है आपका इलास्टिसिटी डिमांड इज ए प्योर नंबर. अब प्योर नंबर क्या होता है अभी क्लियर हो जाएगा. प्योर नंबर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट्स इन विच द प्राइस एंड डिमांड इज मेजर्ड. उस यूनिट पर इसका कोई मतलब नहीं होता जिस पर डिमांड और प्राइस निर्भर करता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट द इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ 2%. यहां पर प्राइस और डिमांड में नहीं होता है, उसके परसेंटेज चेंज पर होता है. डिमांड पर कितना परसेंटेज डिमांड में चेंज हुआ और कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ. ठीक है. एंड परसेंटेज इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. Thus we can understand with the help of an example. Suppose the price of a good is the measured in terms of rupees and demand for the goods is measured in the units of kilogram. देखिए अलग अलग है, वो प्राइस जो है रुपया में है और डिमांड आपका किलोग्राम में है, दोनों अलग अलग हैं. Now if the price of the goods from 5 kg to 4 kg, अब प्राइस जो है प्राइस आपका 5 से 4 होता है एंड द डिमांड 10 किलो से आपका हो जाता है 15 किलो. तो चेंज इन डिमांड, अब इसको ले हम लोग थोड़ा सा चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड. देखो 5 का 4 हो गया, 10 का 15 हो गया. अभी हम लोग अगर लेते हैं तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या हो गया, 15 माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 100. पहले अब 15 हो गया, 10 फिर ये पूरा आपका 10 पूरा नहीं कि ये हो गया, तो ये 50% हो गया. देखो ये 50% बढ़ गया है. और उसी तरह प्राइस की बात करें तो 4 माइनस 5 अपॉन 5 पुराना प्राइस, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 5, ये माइनस आपका ये माइनस 20%. ठीक है, ये आपका एक प्रूव हो गया ये दोनों का. Since the price and quantity move in the opposite direction, देखो ये तुम्हारा क्या कहते हैं 15 से 10 ये क्वांटिटी डिमांड था और ये अपोजिट, ये माइनस है तो ये प्लस है. Since the price and quantity moved in the opposite direction, elasticity of demand always be a negative figure. But for the sake of convenience, the minus sign is customarily dropped in using the elasticity measure. However, while calculating the price or quantity, ED is to be taken negative even if the question gives the positive ED. To understand this, let us give an example. हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं और वो एग्जाम्पल है आपका ए कंज्यूमर बाई 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स एट ए प्राइस ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ गुड्स. $100 units of goods at the rate of 5. When price changes, he buy 140 units. The 100 पीस था, ठीक है ना, he buy 100 units और एक रेट पे 5 रुपया. When price change, he buy 140, ठीक है ना, 140 ये हो जाता है. तो हमको मालूम करना है क्या, और when price change he buy 140, calculate the new price of elasticity demand. तो elasticity demand 2 है, यानी कि आंसर दे दिया ED2. ED कितना हो गया आपका 2, तो हम लोग 2 लिखे, ठीक है ना, आपका 2 हो गया. Here ED is even given 2. That is a positive, but by calculating the new price, we will take ED as negative
फॉर कैलकुलेटिंग द करेक्ट न्यू प्राइस सोन एबव। तो इनिशियल क्वांटिटी 100 यूनिट्स, इनिशियल प्राइस 5, न्यू क्वांटिटी 100। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए कैसे हल कर रहे हैं। -2 इज इक्वल टू 140 माइनस 100, और हमको नहीं मालूम कि चेंज का x माइनस 5 और मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 100। 5 आपका क्या हो गया, पुराना रेट, और 100 पुराना क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40, इससे ले लीजिए मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन माइनस इसको 200, मैथमेटिकल टर्म में है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 450, ये हो जाएगा आपका 200। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4, और ये आ जाएगा न्यू प्राइस इज 4। ठीक है, इस तरीके से आपका तमाम कैलकुलेशन होता है। ठीक, तमाम न्यूमेरिकल है, इसमें आप लोग न्यूमेरिकल देखिएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में कि किस तरीके से प्राइस चेंज होता है। अब देखिए एक एग्जांपल और, हम एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, द मार्केट डिमांड फॉर ए गुड इज एट 4 यूनिट ऑफ 4 पर यूनिट। आप अपनी कॉपी में नोट करके सॉल्व कर सकते हो, हम सॉल्व कराएंगे, इस पर आएंगे नहीं, हम आप सॉल्व कीजिए। चलिए, द मार्केट डिमांड फॉर ए गुड एट, कॉपी पेंसिल उठा लो बेटा, ए मार्केट डिमांड फॉर ए गुड एट 4 पर यूनिट इज 100 यूनिट। 4 रुपया का था जब सामान, तो हम सामान बिक रहा था, डिमांड था 100 का। द प्राइस बढ़ जाता, द प्राइस राइजेज एंड एज ए रिजल्ट इट्स मार्केट डिमांड फॉल टू 75, यानी 4 रुपया पर 100 डिमांड, और जब प्राइस बढ़ता है तो मार्केट डिमांड हो जाता है 75। फाइंड आउट द न्यू प्राइस ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ द गुड्स इज -1। तो अब आप हल कीजिए, इसको करो हल, तो क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी इज, फार्मूला वही लगेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी एंड क्यू। तो फार्मूला सेट करिए, तो आपका आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 75 25। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 1 इज इक्वल टू 25 अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100। तो आपका आंसर आ जाएगा, जो डेल्टा जो चेंज हो रहा है वो 5 रुपीज का, यानी कि 4 रुपया का अगर सामान था अब हो गया 5 रुपया। ठीक है, इसको आप जो मैंने फार्मूला बताया था, आप उसी के आधार पर इसको हल कर सकते हो। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, आपको इसी फार्मूला पर आपको इसको सेट करना है। आप किताब में इसको ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा। अब सारा यहाँ पर हम डिटेल और सारा हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, 3-4 एग्जाम्पल हमने और क्वेश्चन को डिस्कस किया, मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं, एक रूबरू क्लास लेते हैं, जैसे गूगल मीट पर हुआ था, तब जाकर के हम लोग उसमें भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं तब बता दूंगा। अदरवाइज अगर जब क्वेश्चन या अच्छा ये रहेगा कि जब हम लोग जो है स्कूल में फिजिकल मिलते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे। हाँ, ये जरूर है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है, और फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द CA CPT एग्जाम, they must know about the elasticity of demand in very depth term। तो आपको बहुत डिटेल और अच्छे तरीके से इसको स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि CPT में 100 नंबर का पेपर इकोनॉमिक्स का भी होता है, उसमें इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट करने को आता है। समय का अभाव है, यहाँ ज़्यादा हम जा नहीं सकते, लेकिन आप किताब पढ़िएगा, ठीक से पढ़िएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। और अब इसी के साथ हमारा आज जो चौथा लेक्चर था इलास्टिसिटी डिमांड 4, जिसमें मैंने मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी डिमांड आपको बताया एक संक्षेप में, आज ये टोटल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा समाप्त होता है। यानी जो नाउ डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड समाप्त, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समाप्त, यानी डिमांड का पोर्शन समाप्त हो गया है।
नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 22 आएगा इकोनॉमिक, उसमें हम नए चैप्टर जो इसके बाद होगा उसके साथ हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।